हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बुढ़ापे की सीख। विनोद जी और रमा जी के दो बेटे थे, दिनेश और मुकेश। विनोद जी अपने बड़े बेटे मुकेश के साथ रहते थे। वह हमेशा अपनी बहू में कमी ढूंढते रहते थे, लेकिन एक दिन उन्हें रमा जी ने जब समझाया तो बात उनकी समझ में आ गई और सारी परेशानियां दूर हो गईं। अरे सुनती हो रमा? विनोद जी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए बरामदे में पहुंचे। कहिए, अब क्या हुआ? रमा जी धैर्य के साथ बोली। तुम रह सकती हो इस नई पीढ़ी के साथ मिलजुल कर, हमसे तो नहीं रहा जाएगा। हम कल ही दिनेश के घर चलते हैं। विनोद जी अपना आपा खोने लगे। कुछ बताओगे भी कि क्या हुआ? सीधे चलने की बात करने लगे आप तो। रमा जी कुछ परेशान हो उठी। विनोद जी सुबह शाम अपने पोते को पढ़ाने बैठ जाते थे और आज वह उसे ABCD सिखा रहे थे। अरे मैं जरा गोलू को खिला रहा था, तभी मैं उसे पढ़ाने लगा। मैंने उसे B फॉर बाबा बता दिया तो तुम्हारी बहू कहने लगी कि बाबूजी प्लीज़ उसे B फॉर बॉल ही सिखाएं, स्कूल में परेशानी में पड़ जाएगा। अरे उसके पति को हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया और वह हमें सिखाने चली है। हमसे और नहीं सहन होगा यह सब कुछ, वे तमक कर बोले। रमा जी वैसी ही शांत बैठी हुई सब्जी काटती रहीं। बाहर बारिश होने लगी थी, इसलिए हवा खाने में अक्सर वह यहाँ बैठ जाया करती थी। फिर उन्होंने लहसुन की कुछ कलियां छीलीं। आंगन के बाहर रखे डस्टबिन में जाकर वह कचरा फेंक आईं और काटी हुई सब्जियों को बहू को देने रसोई में चली गईं। वह बाहर आईं तब तक विनोद जी का गुस्सा थोड़ा कम जरूर हो गया था, पर वह भूले नहीं थे उस वाक्य को। बूंदाबांदी हो रही थी। आ गई आप बहू की मदद करके, जिसने थोड़ी देर पहले आपके पति का अपमान किया है। विनोद जी ने फिर से वही बात छेड़ी। क्या है जी, जब देखो तब बैठे ठाणे मीन मेख निकालते रहते हो। जरा सी बात क्या कह दी बहू ने? मिर्ची लग गई आपको? जमाना बदल गया है। अब भी आप यही सोचेंगे कि वही पुराना रिवाज चला करे, तो वह नहीं हो सकता। रमा जी ने कह दिया। अच्छा तो अब वह कल की आई हुई लड़की कुछ भी कहा करे, हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? आपको डर लगता होगा इस नई पीढ़ी से। मैं आज ही मुकेश से इसकी शिकायत करने वाला हूँ। बाबूजी निर्णायक स्वर में बोले। क्या शिकायत करेंगे आप? यही कि मैं गलत सिखा रहा था और बहू ने मुझे सुधारा, इसलिए आपकी गलती हो गई। रमा जी को भी गुस्सा आ गया। कहा, यही तो गलती करते हैं आप लोग और अच्छी भली नई पीढ़ी के सामने बुढ़ापे का नाम बदनाम करते हैं। यदि वह नई लड़की आपको कुछ अच्छा बता रही है तो क्या वह आपसे छोटी है, इसलिए हमेशा गलत ही रहेगी? आप सिर्फ उसको ही बड़प्पन का तगाजा मान बैठे हैं। क्या आपको स्वयं यह नहीं मालूम कि बहू कुछ भी कहे आपको अच्छा नहीं लगता? वह ऐसा क्या करे जिससे आपको उससे कोई भी शिकायत न रहे? रमा जी ने मन की भड़ास निकाल दी। विनोद जी पकड़े हुए चोर की भांति चुपचाप बैठे रहे। देखिए जी, मैं यह नहीं कहती कि आप चुप बैठे रहें या किसी भी काम में दखल ना दें। आप मुकेश से बहू की क्या शिकायत करेंगे कि मैं बच्चे को गलत सिखा रहा था और बहू ने मुझे टोक दिया? आज यदि मुकेश और बहू हमारी अच्छी देखभाल कर रहे हैं, समय पर खाना दे रहे हैं, दवाई आदि सब कुछ मिल रहा है, तब इस शांत पानी में कंकड़ क्यों फेंकना चाहते हैं आप? वहाँ पर चाय लेकर बहू के आ जाने से रमा जी थोड़ी शांत और सामान्य हो गईं। काम में व्यस्त बहू को कुछ समझ में नहीं आया कि वहाँ क्या बातचीत हो रही है। वह रोते हुए गोलू की आवाज़ सुनकर अंदर चली गई। बहू के अंदर चले जाने के बाद रमा जी बोली, देखिए जी, आपको तो याद ही होगा कि हमारे मुकेश की बचपन में सर्द प्रकृति थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी तथा डॉक्टर के मना करने के बाद भी आपकी माँ मुकेश को चावल का माड़ पिला ही देती थी ना।
उस समय कितने असहाय हो जाते थे हम दोनों। आज भी मुकेश को थोड़ी सी हवा लगते ही सर्दी हो जाती है। क्या आप हमारे बेटे और बहू को भी वैसा ही असहाय बना देना चाहते हैं? रमा जी किसी उत्तर की अपेक्षा से बोली। उनकी आशा के विपरीत विनोद जी चाय वैसी छोड़कर तेज कदमों से बाहर चले गए। रमा जी सिर पर हाथ धरे बैठी रहीं। पता नहीं इस बारिश में कहाँ चले गए होंगे, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कह दिया। इस तरह के विचार उनके मन में आते जाते रहे। कुछ ही समय बाद विनोद जी हाथ में एक बड़ी सी कागज़ की थैली लेकर आए और बाहर से ही बहू को आवाज़ देने लगे, बहू जरा बाहर आओ, मैं सबके लिए पकौड़े ले आया हूँ। भाई चलो बाहर बैठकर खाएंगे। कितना अच्छा मौसम है, बाहर बारिश हो रही है, इसके साथ में चाय पकौड़े तो हो ही जाने चाहिए। उन्होंने रमा जी को शांतपूर्ण दृष्टि से देखा। वह आज बहुत खुश थीं क्योंकि उनके पति समय के अनुसार बदल गए थे। अगर हमें अपने घर में शांति रखना है तो हमें ही समय के अनुसार बदलना होगा। यह सोचते हुए वह हंसती हुई फिर से चाय बनाने अंदर रसोई में चली गईं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।